सो ये सेकंड पार्ट है 19 जुलाई के पेपर का। इसमें हम क्वेश्चन 11 से सॉल्व करेंगे और इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 में दिया है, इन द फॉलोइंग सीरीज ओनली वन लेटर क्लस्टर इज इनकरेक्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट लेटर क्लस्टर। लेटर क्लस्टर क्या है हमारा, ये तीन एक में जो तीन लेटर्स से बना है उसको लेटर क्लस्टर बोल रहे हैं। यहाँ पे 6 लेटर क्लस्टर दिए हैं, तो इसमें बोला गया है कि एक इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट मतलब एक का पैटर्न अलग होगा और ये ऑप्शन है, इसी में से एक इनकरेक्ट होगा। जैसे TYD इस ऑप्शन में नहीं है तो TYD पक्का सही है, WBG पक्का सही है। तो TYD पे हम देखें, TYD T हमारा क्या है, T हमारा 20 है, Y 25 है और D 4 है। अब इसमें 5 जोड़ने पे आएगा ये, इसका मतलब इनके बीच में 4 लेटर होंगे। अगर हम देखें ये कैसे निकलता है कि कितने लेटर्स होंगे, इसमें क्या रहता है कि इनका डिफरेंस निकाल के, जैसे अगर डिफरेंस निकालें तो 5 आ रहा है, तो 5 में से हम एक घटा देंगे, यानी 4 लेटर्स बीच में होंगे। इन दोनों में हम देखें, Y के आगे Z होगा, A होगा, B होगा, C होगा, राइट। तो 4 लेटर इसमें भी हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस कैसे निकलेगा, क्योंकि 4 तो 25 से छोटा है और हमको Y से आगे जाना है, उल्टे साइड में, मतलब X ऐसे करके नहीं निकालना है, D से Y नहीं निकालना है हमें डिफरेंस, Y से Z, Y से D निकालना है। तो इसमें अगर हम 26 जोड़ दें तो ये 30 हो जाएगा, और 30 से 25 से 30 निकालेंगे तो आराम से दिख रहा है हमको 5 जोड़ने पे आया है Y D। ये मैंने 26 क्यों जोड़ा है, क्योंकि अगर Z 26 है और A 1 है तो Z के बाद अगर हमको लेना है तो इसको हम 27वां मान सकते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने इसको D को 30 लिया है। तो कुल मिला के इसके बीच में 4 लेटर हैं और ये 5 जोड़ने पे आ रहा है इसके, और इसमें भी 5 जोड़ने पे आ रहा है और इसमें भी 4 लेटर है। तो INS पे हम आ जाते हैं पहले ऑप्शन में चेक करने के लिए। INS, I हमारा 9 है, 9 में हम 5 जोड़ेंगे 14 आएगा, और N 14th लेटर होता है, 14 में हम जोड़ेंगे 19 आएगा, और S 19th लेटर होता है। तो ये तो सही है। FIP पे हम आ जाए, F है हमारा 6, F में हम 5 जोड़ेंगे तो 11 आना चाहिए, I का होता है 9 और 11 से 5 जोड़ेंगे तो 16 आना चाहिए। P तो सही है हमारा, लेकिन I के जगह K आना चाहिए था, तो दूसरा ऑप्शन को टिक कर देंगे, क्योंकि इसका पैटर्न अलग है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये इनकरेक्ट है। दूसरे में हमको दिया है ये 2 लेटर क्या है, सेट ऑफ नंबर्स दिए हैं 2, 26, 33, 11, 16, 14, 21, 7, 12, और हमको क्या देना है कि विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस फॉलोज द सेम सेट ऑफ ऑपरेशंस एज द गिवन सेट्स। तो ये देखना है कि कौन सा इसमें सिमिलर ऑपरेशंस फॉलो करता है। तो यहाँ से हम देखें, 26, 33, 11, 16, 14, 21, 7, 12, तो यह तो हमको साफ दिख रहा है कि 33 में 3 से हम डिवाइड करेंगे 11 आया है, 21 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आया है। तो यहाँ तो डिवीज़न हो रहा है 3 से, यहाँ भी डिवीज़न हो रहा है 3 से, और यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये 14 से 21 प्लस 7 है, 26 से 33 भी प्लस 7 है, ये 2 हो गया, और यहाँ से 7 से 12 प्लस 5 है, 11 से 16 भी प्लस 5 है, तो ये भी हो गया। मतलब पहले 7 जोड़ रहे हैं, फिर 3 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर इसमें हम 5 जोड़ रहे हैं। तो अगर इसमें हम चेक करें तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ये दिया भी है, यही करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, सबसे पहले 7 जोड़ना है हमको, 20 से 27 हो रहा है, 3 से डिवाइड करना है, 27 से 9 हो रहा है,
फिर क्या है 5 जोड़ना है, 9 से 5 हो रहा है ये वाला। और कोई पैटर्न कोई भी सेट ये सेम पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। अगर हम चेक करें 12 7 19 होना चाहिए, गलत है। 50 7 57 होना चाहिए, ये भी गलत है। 12 7 17, 12 7 22 होना चाहिए, ये वाला भी गलत है। पहले चीज़ पे गलत हो जा रहा है। इस वाले में भी हमको क्या करना है कि odd one out is not based on the number of consonant vowel or their position in the letter cluster. Based on the English alphabet order, 3 of the following are alike and thus form a group. Which letter does not belong to the group? मतलब कौन सा अलग है ये चेक करना है। और दिया है कि not based on the number of consonants vowel और their position in letter cluster। अच्छा, तो इसमें मतलब ये नहीं है कि कितने वावेल हैं या कॉन्सोनेंट हैं या इनके पोजीशन क्या है, ऐसा नहीं है। तो इसमें हम देखें तो QTPR JMIK GJFH है। QTQ क्या है हमारा 17 है, T20 है। अच्छा, J हमारा क्या है J10 है, M13 है। तो ये तो दिख रहा है कि +3 हो रहा है। G7 है, J10 है, तो इसमें भी +3 हुआ है। S19 है, V22 है, इसमें भी +3 हुआ है। अभी क्या है PR है, P17 R18। ठीक है, एक बाद वाला है I9 I P16 है ना, R18 है, मतलब +1 हो रहा है यहाँ पे। I9 K11 +2 सॉरी +2 हो रहा है। तो 9 से यहाँ पे 11 हुआ। ये है 6 F6 H8 है, तो यहाँ भी +2 हुआ। R पे क्या है हमारा R18 है, U21 है, तो यहाँ पे +3 हुआ है, इसलिए ये आड है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर से जो अभी हमने क्वेश्चन करा था वही वाला आया है कि 2 सेट दिए हैं और क्या हमें चेक करना है कि विच ऑफ द गिवन फॉलोज द सेट सेम पैटर्न। तो पहले पैटर्न निकालते हैं कौन सा है, 20 100 20 5 10 60 12 3 8। तो यहाँ से तो हमें दिख रहा है कि 20 से 100 इंटू 5 है, 12 टू 60 इंटू 5 है, 12 12 25 60 20 25 100। ओके, और क्या है यहाँ पे, यहाँ से भी दिख रहा है कि 5 में से 5 जोड़ेंगे 10 आएगा, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। मतलब अगर इस साइड से हम चल रहे हैं राइट साइड से, तो यहाँ पे क्या है कि 10 में -5 हुआ है, 8 में -5 हुआ है। और ये भी 20 चौके 20 है, मतलब 5 चौके 20 है और 3 चौके 12 है। ओके, तो यही है पैटर्न। अब चेक करके देखते हैं पहले वाले में क्या करना है कि -5 करना है, 11 में 6 सही आ रहा है। फिर इंटू 4 करना है, 6 को 24 ये भी सही है। फिर क्या करना है इंटू 5 करना है, 24 5 6 120 ये भी सही है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और मैं चेक कर लेते हैं कि सेम फॉलो हो रहा है कि नहीं। 8 में से 5 घटाएंगे 3 आना चाहिए था, 10 में से 5 घटाएंगे 2 आना चाहिए था, 11 में से 5 घटाएंगे 13 आना चाहिए था। तो तीनों तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है कि व्हाट इज पॉसिबल कोड ऑफ वाई। पॉसिबल कोड पूछा है, सर्टेन नहीं है। पॉसिबिलिटी भी अगर इधर आर में भी आ रहा है तो हम बता देंगे उसको, राइट। कभी ये दिया रहता है कि व्हाट इज कोड फॉर वाई और इधर ऑप्शन में नहीं है, मतलब इधर आर ऑप्शन में नहीं है,
और 2 आ रहे हैं एम वाई के पॉसिबल, तो कैन नॉट डिटरमाइंड उस केस में होगा। तो वाई मतलब एम आई का कोड निकालते हैं इसमें, तो एम वाई यहाँ पे है और इस वाले में नहीं है, इस वाले में नहीं है, इस वाले में भी नहीं है एम वाई। तो एम वाई वाला बस इसमें आया है, सेकेंड वाले में। ठीक है, तो कोड ये है, कोड भी ऐसा होना चाहिए जो बस सेकेंड वाले में आया हो। वायु देखते हैं, वायु इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये नहीं है, तो ये वायु क्या है, एम वाई का कोड हो सकता है। आई के देखो तीसरे वाले में आया है, राइट, तो मतलब आई के का जो कोड है वो इसमें भी होगा और इसमें एम वाई नहीं है, तो एम वाई का कोड आई के तो नहीं हो सकता है, तो आई के तो हम कट कर देंगे। फिर एस डी देखें, एस डी यहाँ पे है, तो एस डी और एम वाई नहीं है इधर, तो एम वाई का कोड एस डी तो नहीं हो सकता है, तो एस डी भी कट कर देंगे। ओ एल देखें, ओ एल इसमें नहीं है, ओ एल इसमें नहीं, ओ एल इसमें नहीं है, तो ओ एल भी एम वाई का कोड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 2 ऐसे दिए हैं जो इसके कोड हो सकते हैं, तो हमको सर्टेनली तो नहीं बोल सकते हैं, पर इन्हीं दोनों में से होगा, क्योंकि ये दोनों तो होंगे नहीं और इसका कोड इसमें पक्का होगा ही, तो इधर आर में आएगा। और ओ एल ऑन वायु चौथे वाले में है इधर आर में, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। इस क्वेश्चन में क्या है कि 5 वर्ड दिए गए हैं और हर एक वर्ड में 3 लेटर है। ठीक है, इन ईच ऑफ द वर्ड ईच वावेल इज चेंज्ड, each vowel is changed to letter immediately following it। immediately following it मतलब जो उसके ठीक बाद है, और immediately preceded मतलब जो उसके ठीक पहले आए। in the English alphabetical order and each consonant is changed to the letter immediately preceding it। तो वावेल हमारे क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, उस लेटर में चेंज हो जाएंगे जो इसके ठीक बाद है। ए हो जाएगा बी, ई हो जाएगा एफ, आई हो जाएगा जे, ओ हो जाएगा पी और यू हो जाएगा वी में। और क्या दिया है कि कॉन्सोनेंट इमीडिएटली प्रीसीडिंग लेटर में जो उसके ठीक पहले वाले लेटर होते हैं उसमें चेंज हो जाएंगे। तो हमको बताया कि ये 5 वावेल हैं और बाकी जो 21 बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हमको क्या निकालना है कि इन हाउ मेनी लेटर क्लस्टर दस फॉर्म्ड विल नो वावेल अपीयर। तो कितने लेटर क्लस्टर हैं, मतलब ये 1 2 3 4 जो दिए हैं, इसमें से ये चीज़ अप्लाई करने के बाद डी को किस में हम चेंज कर देंगे, एक पहले वाले सी में, आर को किस में कर देंगे, एस में कर देंगे, वाई को आर को एक पहले वाले में कर देंगे, एस में नहीं, आर को क्यू में कर देंगे, वाई को एक्स में कर देंगे। और हमको ये चेक करना है कि कितने लेटर क्लस्टर रहेंगे जिसमें एक भी वावेल नहीं रहेगा। तो एक चीज़ तो ये है कि जिसमें जहाँ जहाँ वावेल आया है वो तो नेक्स्ट वाले में चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के बाद वहाँ वावेल रहेगा नहीं। तो ये ए वावेल नहीं रहेगा अप्लाई करने के बाद, आई वावेल नहीं रहेगा, ए वावेल नहीं रहेगा, ई वावेल नहीं रहेगा। ओके, अभी वावेल किससे आएंगे, बस इनसे आएंगे, क्योंकि अगर जहाँ बी आया रहेगा ना वहाँ हम एक पहले वाला लेटर लेंगे और वहाँ पे वावेल आ जाएगा। तो बी कहीं पे आया है क्या, इस वाले में बी आया है तो इस वाले में वावेल आएगा। एफ़ कहीं पे आया है, एफ़ नहीं आया है कहीं पे। जे कहीं पे आया है, जे कहीं पे नहीं आया है। पी कहीं पे आया है,
पी भी नहीं आया है और वी भी नहीं आया है। तो बस इस वाले में हमारा वावेल अपीयर होगा, बाकी इन तीनों में वावेल अपीयर नहीं होगा। तो ये पूछा है कि हाउ मेनी क्लस्टर 10 फॉर्म विल नो वावेल अपीयर 3 में विच इज मोर देन 2। इस क्वेश्चन में क्या है 17वें में, क्या सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन रो मतलब ऐसे बैठे हैं, फेसिंग नॉर्थ मतलब नॉर्थ फेस कर रहे हैं, लेफ्ट इधर होगा राइट इधर होगा। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन ए एंड डी, तो ए और डी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो डी या तो ए के राइट में होगा या तो लेफ्ट में भी हो सकता है, ऐसे 2 चीज़ बन जाएगा। ओनली 2 पीपल सिट सेकेंड टू द, ये भी पूरा है ना, ठीक है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड ई, तो ए और ई के बीच में 2 लोग हैं। ई सिट सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। तो अगर ये लेफ्ट एंड हम मान लें, ई सिट सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो इसके सेकेंड से अगर ये पहले लेफ्ट एंड है या सेकेंड है, यहाँ पे ई आएगा। ई और ए में 2 लोग हैं, तो 2 छोड़ के ए बना लेते हैं। अब ए और डी में 3 लोग हैं, तो 3 छोड़ के डी यहाँ भी आ सकता है, 3 छोड़ के डी इधर भी आ सकता है, ठीक है। इफ़ नो पर्सन इज सिटिंग, इफ़ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन द रो, हाउ मेनी पीपल इन टोटल आर सिटिंग इन द रो। ये भी दिया है पहला इंफॉर्मेशन, डी सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, तो ए और डी के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 छोड़ के डी यहाँ पे हम ले तो सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि ये लेफ़्ट एंड है, और अगर लेफ़्ट एंड ये है और जितने ही लोग बैठ रहे हैं इस वाले पॉसिबिलिटी में, तो ये राइट एंड हो जाएगा। और थर्ड मतलब राइट एंड से ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, यहाँ पे फिर डी आना चाहिए था। तो अगर यहाँ पे हम डी ले लें तो ये थर्ड एंड नहीं होगा, ये हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड, फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड। तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी हमारी, डी राइट में ही आना चाहिए, और ये थर्ड एंड है मतलब 2 इधर ले लेंगे, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी सही है। इसको कैसे करना है अगर हम फिर से एक बार देखें तो क्या है कि ई सिट्स सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट एंड से सेकेंड ई बना लेते हैं, ठीक है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड ई, तो ए एंड ई के बीच में 2 लोग ले लेंगे, ठीक है। इधर तो ले नहीं सकते क्योंकि ये लेफ्ट एंड है। फिर क्या है कि ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन ए एंड डी, तो 3 लोग छोड़ के डी यहाँ ले लेते हैं एक बार, 3 लोग छोड़ के डी यहाँ ले लेते हैं। और फिर क्या है, डी सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, तो थर्ड मतलब 2 इधर होगा, डी के राइट में 2 लोग होने चाहिए, बस इसमें 2 से ज़्यादा हैं, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही है। अब बोला है कि हाउ मेनी पीपल इन टोटल आर सिटिंग इन द रो, तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 लोग बैठे हैं रूम में। इस वाले में क्या है 18 में, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर शुड रिप्लेस डॉलर एंड हैश, यहाँ पे डॉलर हैश दिया है, तो इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और करेक्ट मतलब यहाँ पे जैसे डॉलर ये चौथा है तो AJL आ जाएगा, और यहाँ पे हाउ आ जाएगा। सो दैट द पैटर्न एंड रिलेशनशिप फॉलोड बिटवीन द लेटर क्लस्टर एंड पेयर एंड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सेम है। तो कुल मिला के जैसे अगर हम पहला ऑप्शन लें तो पहला ऑप्शन हो जाएगा AJKENP DKS और EOX, ये हो जाएगा रिप्लेस करने के बाद। अब ये सही है कि नहीं देख लेते हैं। ए से क्या हो रहा है, J हो रहा है, प्लस ए से E हो रहा है, ये 1 है, E 5 है, प्लस 5 हो रहा है पहले वाले में,
जे से एन हो रहा है J9, 14 + 5 हो रहा है। के क्या है हमारा, K11 है, P16 है, इसमें भी 5 हो रहा है। इस वाले में देखते हैं DKS से D4, E5 + 2 हो रहा है। यहीं पे गलती हो जा रहा है, ये मतलब गलत हो जा रहा है ये। तो फिर दूसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं, CLD ENP DKS DOW। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ D से D चेंज ही नहीं हुआ है, यहाँ C से E हो गया है। ये वाला भी ऑप्शन गलत है। तीसरे वाले में आ जाए तो है CGM ENP और DKS KOX। तो C से E हुआ है +3 और यहाँ पे क्या हुआ है D4 K11। 4 से क्या हुआ है 11 +7, तो ये ऑप्शन भी गलत है। लास्ट वाले पे आ जाते हैं, AJLENP DKS HOW। A1 है, E5 है, +4 हुआ है। D4 है, H8 है, +4 हुआ है। पहला सही है। J क्या है हमारा, J10 नहीं, J10 है हमारा, N14 है, +4 हुआ है। K11 है, O15 है, +4 हुआ है। L12 है, P16 है, +4 हुआ है। S क्या है 19, W क्या है 23, यहाँ पे भी +4 हुआ है। ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि रखने के बाद AJL और ENP में यहाँ अगर पहले लेटर और इसके पहले लेटर में ले तो +4 करना है हमें। मतलब A और E के बीच में 3 लेटर आएंगे। कौन कौन से आएंगे, B C D। D से H के बीच में भी 3 ही आएंगे। कौन से आएंगे, E F G। उसी तरह J से N में भी 3 आएंगे, K से O में भी 3 आएंगे और L से P में भी 3 आएंगे, S और W में भी 3 आएंगे। तो रखने के बाद सेम पैटर्न फॉलो करेगा, तो इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं हम। पहले स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं सम के लिए। सम के लिए अगर 2 दिया है और ये दिया है कि सम A और B, तो सम A और B को ऐसे दिखाते हैं। अगर ये दिया है कि आल A और B, तो जिसके साथ आल आएगा वो वाला सर्कल दूसरे सर्कल के पूरे अंदर होगा। ये सम का है, ये आल का है। फिर है सम नॉट का। सम नॉट का रहता है कि सम नॉट से सम A और नॉट B ऐसे दिया है, तो सम नॉट जिस सर्कल के साथ आता है उसका एक छोटा सा हिस्सा B के पूरे सर्कल के साथ दूसरे सर्कल के साथ क्रॉस रिलेशन बनाएगा। और नो में क्या रहता है कि नो A और B, इसमें दोनों सर्कल्स के बीच में क्रॉस रिलेशन होगा। मतलब इसका एलिमेंट इसमें नहीं होगा और इसका एलिमेंट इसमें नहीं होगा। सम A और B मतलब A और B में कुछ एलिमेंट कॉमन है। आल A और B मतलब आल में जितने एलिमेंट हैं वो B में है। सम A और नॉट B मतलब A के कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो B में कभी नहीं जाएंगे। नो A और B मतलब A के सारे एलिमेंट और B के सारे एलिमेंट अलग अलग हैं, एक दूसरे में उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे तो ये स्टेटमेंट बनाते हैं। अब बनाते हैं आल कोट्स और जैकेट्स। तो मैंने बताया था आल जिसके साथ आएगा वो पूरा सर्कल दूसरे वाले के अंदर होगा। जैकेट्स, आल जैकेट्स आर सूट, तो पूरा जैकेट सूट में आएगा। और नो जैकेट इज अ पैंट, मतलब जैकेट
वाला का एक भी एलिमेंट पैंट वाले में नहीं होगा। अब जैकेट के अंदर कोट भी है तो कोट वाला का भी सारा एलिमेंट पैंट में नहीं होगा, लेकिन सूट में कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो जैकेट में ना हो, और सूट के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो पैंट में चले जाएं। तो अभी कंक्लूजन हम देखते हैं कि नो सूट इज अ पैंट। नो सूट इज अ पैंट मतलब सूट का कोई एलिमेंट पैंट में नहीं होगा। तो सूट का कुछ एलिमेंट पैंट में तो आ ही सकते हैं, तो पहला ऑप्शन गलत है हमारा, क्योंकि नो के लिए क्या चाहिए हमको, ऐसे क्रॉस रिलेशन चाहिए। जब तक ये क्रॉस रिलेशन ना रहे पूरे सर्कल का, तब तक नो वाला नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या है कि पूरे सूट के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो पूरे सूट के सर्कल का पूरे पैंट के सर्कल के साथ क्रॉस रिलेशन नहीं है। यहाँ पे ये वाला बन सकता है कि सम सूट्स आर नॉट पैंट। सम नॉट वाला तो सही है, लेकिन नो वाला सही नहीं है, तो पहला वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में आए तो नो कोट इज अ पैंट। अभी क्या है कि हमको ये दिया है कि नो जैकेट इज अ पैंट, और जो कोट के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे जैकेट में हैं, तो नो कोट इज अ पैंट इज आल्सो ट्रू। तो क्या है कि कंक्लूजन 2 हमारा सही है, और इसलिए ऑप्शन 3 सही हो जाएगा हमारा। अभी लास्ट क्वेश्चन को हम बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पे हम बनाएंगे। गोविंद स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 18 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो ये पॉइंट ए है, यहाँ से 18 मीटर ईस्ट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ही टेक्स अ राइट टर्न हमारा ऊपर होगा। वॉक्स 14 मीटर, फिर ये 14 मीटर है, एंड देन टेक्स अ राइट टर्न फिर इधर आएगा। वॉक्स 11 मीटर, ये 18 से छोटा रहना चाहिए, यहाँ तक आएगा। एंड स्टार्ट्स एट पॉइंट बी, ये पॉइंट बी हो जाएगा। पीहू स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट वाई विच इज 37 मीटर टूवर्ड्स साउथ ऑफ ए। तो ए से हम 37 साउथ ले लेते हैं, यहाँ से पीहू स्टार्ट करेगी। सी वॉक्स 21 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट इधर आएगा। ठीक है, यहाँ से 21 मतलब 18 से ज़्यादा रखना पड़ेगा, यहाँ पे आ गई। फिर क्या है, सी टेक्स अ लेफ्ट टर्न नीचे आएगा, और ये 45 मीटर चलेगी। टर्न्स टेक्स अ लेफ्ट टर्न, वॉक्स 45 मीटर। फिर क्या है कि टर्न्स लेफ्ट, फिर लेफ्ट इधर आएगा, वॉक्स 14 मीटर। तो ये 14 मीटर यहाँ, और फिर क्या है, स्टॉप्स एट जेड। तो ये जेड है। व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ 8 पॉइंट बी टू जेड। ओके, तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये क्या है, 18 है, ये 21 है, ये इससे 3 मीटर ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये क्या है, ये 11 है, तो 11 प्लस 3 कितना होता है, 14 होता है। ये वाला जो चीज़ हो जाएगा वो 14 है, यहाँ पे भी 14 है, तो मतलब ये दोनों एक लाइन में हैं। अभी ये वाली पूरी डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी। यहाँ 14 है, यहाँ 37 है, और यहाँ फिर 45 है। तीनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जोड़ते हैं, 7 4 11 5 16, हाथ से लगा 1 1 1 2 3 5 4 9, 96 मीटर। एक सेकेंड, फिर से करते हैं इसको। तो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ऐसे है। गोविंद स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, तो ये पॉइंट ए है, यहाँ से स्टार्ट करा। वॉक्स 18 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ये 18 मीटर हुआ। ही टेक्स अ राइट टर्न हमारा नीचे आएगा, एंड वॉक्स 14 मीटर,
14 मीटर ये रहेगा। टेक्स राइट टर्न फिर इधर आएगा, वॉक्स 11 मीटर यहाँ पे आएगा। स्टॉप सेट पॉइंट बी, तो ये पॉइंट बी हो जाएगा। पीहू स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट वाई विच इज़ 37 मीटर टूवर्ड्स द साउथ ऑफ पॉइंट ए, तो यहाँ से साउथ में लेंगे 37 मीटर। यहाँ से पीहू स्टार्ट करता है एंड पॉइंट ए। सी वॉक्स 21 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, सो 21 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। टेक्स अ लेफ्ट टर्न ऊपर जाएगा। वॉक्स 45 मीटर, 37 से ज़्यादा रहेगा ये 45 मीटर। टेक्स अ लेफ्ट टर्न इधर आएगा। वॉक्स 14 मीटर, तो ये 14 मीटर चला एंड स्टॉप्स एट पॉइंट जे। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड जेड? ओके, सो क्या है हमारे पास कि 21 है और ये 14 है, ये 18 है। ये वाला जो रहेगा हमारा 3 रहेगा और ये हमारा क्या है, बी के लिए हमें बात करना है ना। तो ये 3 है, ये 11 है। तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये 14 ही है और ये भी 14 है, मतलब ये पैरेलल होंगे ये दोनों। बस हमको ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली। तो हमको ये पता है कि ये पूरा हमारा क्या है 45 है और ये हमारा पूरा 37 है और हमारा ये 14 है ना। ये हमारा 14 है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा 14 माइनस 37 माइनस 14, तो ये है 3 2 23। तो ये हमारी डिस्टेंस 23 है। ये कैसे निकला है, अगर मैं इसको जूम करूँ ये हमारा कितना है 37 है और ये हमारा जो डिस्टेंस है 14 है। तो ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 23 और यही हमको डिस्टेंस चाहिए 45 माइनस 23 मतलब 22। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।